पढ़ाई करते हैं तो जैसे फ़ोन से भी हम लोग कभी कभी पढ़ लेते हैं, जैसे कोई डाउट रहता है तो हम लोग उससे समझ लेते हैं घर पे। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पढ़ते रहते हैं, फिर हम लोग अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेरी गुड, पढ़ते हुए किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं, तो उससे कैसे बचे हम? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बेटा क्या नाम है आपका? मानस पांडे। मानस पांडे जी, कौन से क्लास में हो? क्लास 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो मानस जी के लिए। देखो, कभी आपके साथ भी होता है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप फोन पे पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस आपने किया है किसी खास चीज के लिए, लेकिन तब तक पता चला कि आप पढ़ाई आपने शुरू कुछ और किया, चले गए कहीं और, पहुंच गए कहीं और। ऐसा होता है ना? आप कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? लगभग सबके साथ हुआ, यानी मानस पांडे का जो प्रश्न है वो लगभग आपके साथ भी है। अब देखो बेटा, एक चीज याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था अभी बर्गर के बारे में? ये कंपनियां आपके भूख के आधार पे अपने आउटलेट में नहीं बुलाती है, वो आपके अंदर के भूख को जगाती है और आपको मजबूर कर देती है आने के लिए और खाने के लिए और उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये इनकी स्ट्रेटेजी है ताकि उनका बिजनेस ज़्यादा बढ़े। सेम यही मोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है। मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा साइकोलॉजी काम करता है। जितने भी मोबाइल की कंपनियां हैं या मोबाइल के एप्लीकेशंस है या मोबाइल पे जो लोग भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके का अटेंशन होता है बेटा, हमेशा याद रखना आप लोग। एक होता है एक्टिव अटेंशन, एक्टिव अटेंशन, एक होता है पैसिव अटेंशन। आपने कभी सुना है एक्टिव अटेंशन, पैसिव अटेंशन? एक्टिव अटेंशन का मतलब होता है कि ये मेरी किताब है यहाँ पे और मैंने सोच लिया मुझे पढ़ाई करनी है, ये चैप्टर मैं पूरी करके किताब बंद करूँगा, ये, और मैं उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। पूरा ध्यान मेरा किताबों पे है और किताब को पढ़ने के बाद, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं किताब को बंद कर देता हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। इस अटेंशन को क्या बोलते हैं? मैंने ध्यान केंद्रित किया, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्टिव अटेंशन। मानस, ये कहते हैं एक्टिव अटेंशन, यानी जब सोच समझकर आप किसी चीज पर ध्यान लगाकर वो काम पूरा करते हो, उसको एक्टिव अटेंशन कहते हैं। लेकिन एक होता है पैसिव अटेंशन। पैसिव अटेंशन का मतलब आपने कुछ सोचा समझा नहीं, आपके ध्यान को कोई और पकड़कर लगा देता है और अपना काम करा लेता है। ये कौन करता है? आपने कभी किसी मदारी वाले को देखा, सांप नचाने वाले सपेरे को देखा? ये लोग क्या करते हैं? आप सड़क पे चल रहे हो, आप सब्जी लाने जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, वो बगल में बैठकर अपना मजमा लगाया हुआ है, वो सांप के सपेरे को निकाल कर बीन बजा रहा है। वो लड़की जो है मदारी वाली, वो रस्सी पे चल रही है, आपको जाना कहीं और है, अचानक कहते हो 2 मिनट देख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 मिनट देखते हैं, सारे लोग 2 मिनट 1 मिनट देखने के कारण से वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है, चारों तरफ से मेला बनाकर लोग खड़े हो जाते हैं और उसका खेल देखते हैं, उसका तमाशा देखते हैं ना। जब आप नहीं चाहते हुए भी किसी के कारण से, किसी के प्लानिंग के कारण से कोई आपके ध्यान को आकर्षित कर लेता है और अपने काम में बांध लेता है और आपको वो चीज देखने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो पैसिव अटेंशन, यानी डिसीजन किसी और ने लिया, प्रोग्राम किसी और ने डिजाइन किया, लेकिन ग्राहक और श्रोता या दर्शक किसी और को बना लिया। होता है कि नहीं? ये जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, जितने बड़ी बड़ी हॉलीवुड बॉलीवुड में फिल्में बनती है, ये फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं उसी साइकोलॉजी के आधार पर, और आपको अपना प्रचार प्रसार दिखाकर, बैनर पोस्टर दिखाकर आपको मजबूर कर देते हैं टिकट खरीदने के लिए, फिल्म हॉल में जाने के लिए, 3 घंटे बैठने के लिए और उनको पैसे देकर आने के लिए। होता है कि नहीं? ये डिजाइन कराया जाता है। इस अटेंशन को, इसी अटेंशन को पैसिव अटेंशन, यानी कि जब आपके ध्यान का मालिक कोई और है तो वो पैसिव अटेंशन है, जब आपके ध्यान का मालिक आप ही हो तो एक्टिव अटेंशन। अब ये बताओ कि जब पढ़ाई आप कर रहे हो तो कौन सा अटेंशन है? एक्टिव अटेंशन। जब आप मोबाइल देख रहे हो तो कौन सा अटेंशन है? पैसिव अटेंशन, क्योंकि मोबाइल का प्रोग्राम किसी और ने बनाया। अब आपने मोबाइल देखना शुरू कर दिया,
आप अपने मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, मैडम थोड़ी देर के लिए गई, 2 मिनट के लिए, एक ब्रेक है आपके लिए, 2 मिनट में सोचा अच्छा चलो ना थोड़ा सा दूसरा साइट देख लेते हैं, एक रील देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपने देखना शुरू कर दिया, 2 मिनट के लिए गए, आप पता चला 10 मिनट के बाद आपकी नींद खुलती है, अचानक आंखें तो खुली है, अचानक से आपका ध्यान है हे भगवान मेरा ऑनलाइन क्लास का क्या हुआ। ऑनलाइन क्लास, अभी पता है ऑनलाइन क्लासेस की कंप्लेन आ रही है, हालत ऐसी हो रही है, बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, मम्मी बैठी हुई है, पापा बैठी है कि बेटा का ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। यानी कि पहले बच्चे ही पढ़ते थे, अब जब से ये कोरोना जी आए हैं ना, तब से अब मम्मी पापा बैठ के भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऐसा हुआ कभी आप लोग के साथ? क्यों? क्योंकि बच्चों का पैसिव अटेंशन एक्टिवेट ये कंपनियां कर लेती है। मानस बेटा हमेशा याद रखना, एक रील के बाद दूसरा रील, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, उस समय आपका दिमाग काम करता है? आपको कुछ याद रखता है कि क्या करना है? नहीं, क्योंकि आपके ध्यान को किसी ने पकड़ लिया। बस अब आपको करना क्या है, इससे बचने के लिए क्या करना है? जाना ही मत। अगर चले गए तो भटक जाओगे। अब जैसे आप उपवास कर रहे हो, आज आपको खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, और भेलपूरी की दुकान पे जाके बैठ गए, पानी पूरी की दुकान पे, गोलगप्पे की दुकान पे जाके बैठ गए। डॉक्टर साहब ने कहा है शुगर के मरीज को, बाबूजी को, कि भाई चीनी नहीं खाना है, गरम जिलेबियां तल रही हैं, वहीं जाके देख रहे हैं टुकुर टुकुर, ध्यान से देख रहे हैं, करारी करारी जिलेबियां। वहां जब समोसे तले जा रहे हैं तो लंबी गहरी सांस ले रहे हैं। अब बताओ समोसा खाएंगे, जिलेबी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। और जिलेबी देखोगे तो नहीं खाओगे, गोलगप्पे देखोगे तो नहीं खाओगे, खाओगे ना। यानी कि आप जहां जाना नहीं उस रास्ते पे भी मत चलना, नहीं तो भटक जाओगे। और अगर भटकना बाई चांस अगर ऐसा भी हो तो एक काम कर सकते हो, मोबाइल में अगर आपको देखना है, मान लो कि आपको देखना है, चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं, टाइमर सेट करो उसमें, उस मोबाइल में टाइमर सेट करो 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन बंद होता है। ऐसा कभी ट्राई किया आपने? आप लोग देख लेना, सब सारे मोबाइल में फीचर होता है। या अलार्म ही लगा लो, 15 मिनट के बाद अलार्म, जैसे अलार्म बजेगा ना तब आपकी तंत्रा खुलेगी, ध्यान मतलब आंखें तो खुली है, दिमाग तो फंसा हुआ है कहीं और, तो दिमाग अचानक से अलार्म बजाएगा और बोलेगा कि देखो बंद करो, अब पढ़ाई का समय है, 15 मिनट हो गया। और अगर ये अलार्म नहीं लगाओगे मानस बेटा तो फिर क्या होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, उसके बाद नींद खुली तब तक समय बर्बाद होता है ऐसा। और जो बच्चे पैसिव अटेंशन के चक्कर में ज्यादा पड़ जाएंगे लंबे समय तक, आपका एक्टिव अटेंशन यानी कि अगर लंबे समय तक मोबाइल ऐसे ही देखने की आदत आपकी लग गई तो आपकी वो क्षमता ही खत्म हो जाएगी जिसमें जानबूझकर सोच समझकर एक्टिव अटेंशन के लिए आप किसी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये अटेंशन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों खत्म होगा? क्यों खत्म होगा? क्योंकि ब्रेन की ऊर्जा है, ये जो लाइट जल रही है, ये जो फैन चल रहा है, ये जो साउंड सिस्टम है, अगर इसमें बैटरी है तो बैटरी की ऊर्जा है ना, बैटरी की सारी ऊर्जा जब चली जाएगी तो उसके बाद से ना लाइट जलेगी ना आवाज आएगी, होता है ना। कंप्यूटर में भी बैटरी होती है, मोबाइल में भी बैटरी है, अगर ये बैटरी खत्म हो जाएगी मोबाइल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो आपके दिमाग में भी बैटरी है, आपके शरीर में भी बैटरी है। आप अगर किसी चीज को पैसिव अटेंशन में लंबे समय तक देखते रहोगे तो पूरी ऊर्जा आपकी सोख लेगी, वो पूरा प्रोग्राम सोख लेगा। आपको पता है ये सुनने के लिए, जो मुझे आप सुन रहे हो, सुनने के लिए भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इस समय। आप जो मुझे देख रहे हो उसके लिए भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती तो आपकी आंखें अभी बंद हो जाती। इसलिए जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती है, होता है कि नहीं। तो मान लो कि पैसिव अटेंशन में ही बहुत सारी बैटरी आपने खर्च कर दी, तो एक्टिव अटेंशन के लिए बैटरी बची है, फिर पढ़ाई कौन करेगा, फिर जिंदगी कौन संवारेगा, फिर पता चलेगा रील ही देखते रह गए, है ना, और कहानियों में ही पूरी लाइफ चली गई, टाइम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, आपके प्रश्न का उत्तर मिला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रश्न के लिए एक बार जोरदार तालियां।